बिहार में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी 17, 17 और 6 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन अब तक कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, इसका ऐलान होना बाकी है। हालांकि सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक 16 मार्च को इसका ऐलान हो जाएगा कि बिहार में एनडीए के तीनों घटक में कौन सा दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक तीनों दलों के शीर्ष नेता दिल्ली में 16 मार्च को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान करेंगे। माना जा रहा है कि कुछ सीटों को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच अदला बदली हो सकती है। कल दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है और इन सबके बीच आज पटना में बिहार बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के चयन को लेकर खास तौर पर बातचीत हुई और इसे लेकर 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है, जो अंतिम रूप से राय मशविरा कर कोर कमेटी के सामने चयनित नामों को रखेगी और फिर संसदीय बोर्ड को इन नामों को भेजा जाएगा। उम्मीदवारी के मोर्चे की तैयारी, 19 के लिए 17 चेहरों का चुनाव, बीजेपी की त्रिमूर्ति तय करेगी नाम, केंद्रीय मंत्रियों के नहीं कटेंगे टिकट। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही सभी पार्टियां इस कवायद में जुटी हैं कि तमाम पेचीदगियों को जल्द से जल्द दूर कर लिया जाए और उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाए। इसी को लेकर पटना स्थित बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, प्रेम कुमार और नित्यानंद राय को लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के चयन के लिए अधिकृत किया गया। ये तीनों नेता लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर बिहार के उम्मीदवारों का चयन करेंगे, जिसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में उन उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। हम लोगों ने पार्टी की ओर से 3 व्यक्ति को चुनाव समिति ने अधिकृत किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जी, विधान परिषद में हमारे नेता सुशील मोदी जी और विधानसभा में नेता हमारे डॉक्टर प्रेम कुमार जी। इन तीनों लोग सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करेंगे, लोगों के सुझाव लेंगे। इन सब सुझावों को इकट्ठा करके बिहार की जो कोर कमेटी है पार्टी की, उसके साथ डिस्कस करेंगे और फिर शॉर्टलिस्ट होकर पैनल सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा। यहाँ उम्मीदवार के बारे में अंतिम निर्णय। इसके साथ ही किस सीट पर कौन सा चेहरा चुनाव लड़ेगा, ये भी 1-2 दिन में तय हो जाएगा। बिहार में बीजेपी को 17 सीटें मिली, जिसके लिए उम्मीदवारों के नाम को लेकर कई दिनों से माथापच्ची चल रही है। कुछ सीटों की चर्चा तो अभी तक फाइनल हुआ नहीं है, इसलिए उस 17 के सीटों की चर्चा तो अभी हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन फिर उसके लिए कौन विषय वहां आएगा, क्या क्या आता है, तो चुनाव 40 की 40 सीट जीतने ही, उसमें हम चुनाव समिति में सिर्फ उम्मीदवार की ही चर्चा नहीं करते हैं, चुनाव की जीत की भी चर्चा कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार के चुनाव में जहां कुछ सीटिंग सांसदों के नाम कटे हैं, वहीं कुछ का क्षेत्र भी बदल सकता है। जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ही बिहार से वर्तमान केंद्रीय मंत्रियों का नाम नहीं काटे जाने की बात कही जा रही है। बक्सर ने इस माटी को मूर्ति बनाने का काम किया है, तो उस मूर्तिकार को कैसे भूल जाऊंगा। मैं बक्सर से ही चुनाव लड़ूंगा। तो पार्टी के नेतृत्व जो निर्णय लेंगे, पार्टी के नेतृत्व का मुझे विश्वास है और मुझे विश्वास है कि मैं बक्सर से ही चुनाव लड़ूंगा। 19 के मोर्चा फतेह और 2014 की सफलता दोहराने के लिए बिहार बीजेपी हर मोर्चे की तैयारी में जुटी और पार्टी होली के पहले अपने खाते की आई सीटों से उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर सकती है। धीरज ठाकुर और रजनीश के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। जेडीयू ने लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए अपने खाते की गया सीट के लिए प्रत्याशी का चयन कर लिया है। पूर्व विधायक विजय मांझी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने विजय मांझी के नाम पर मुहर लगा दी है। उन्होंने गया क्षेत्र के पार्टी नेताओं के साथ बैठक में इसकी घोषणा की और सभी से चुनाव की तैयारियों में लग जाने को कहा। जेडीयू की चुनावी तैयारी, पहले चरण के लिए प्रत्याशी तय, विजय के दावे के बीच विजय पर मुहर। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में अब 4 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगानी शुरू कर दी। बिहार में पहले चरण में 4 सीटों के लिए चुनाव होंगे। इनमें जेडीयू को गया सीट मिली है, जिस पर पार्टी ने पूर्व विधायक विजय मांझी का नाम प्रत्याशी के रूप में तय कर दिया है। पार्टी सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा
सीएम हाउस पर हुई बैठक में किया। हालांकि इस बारे में पार्टी के नेता अब भी कोई बात कहने से बच रहे हैं। कुछ नहीं, ऐसे ही औपचारिक मुलाकात थी। गया जिला के सारे वर्कर लोग आए थे और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सभी को यही निर्देश दिया कि राजग गठबंधन में जो भी उम्मीदवार जाएगा जी जान से लगना है, ये प्रतिष्ठा का विषय है और हम लोग को वो सीट ज्यादा से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतना है। उपेंद्र प्रसाद भले ही कुछ कहें, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बैठक में 2 नामों पर विचार हुआ। गया जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रोशन मांझी का नाम प्रत्याशी की रेस में था, लेकिन ज्यादातर नेताओं ने विजय मांझी के नाम पर सहमति जताई, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी। बैठक में जो नेता शामिल थे उनमें से अन्य सीटों के लिए भी दावेदारी की गई। कहाँ से? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से। अच्छा, तो औरंगाबाद से आप इसी के लिए सीएम हाउस आए हुए हैं? नहीं, सीएम हाउस से बुलाहट गया है तब आया। अच्छा, शायद कोई मीटिंग है, क्या है। इधर जेडीयू के महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा है कि सब कुछ लगभग फाइनल है, बस केवल घोषणा बाकी है। आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू यूपी की 3 सीटों रॉबर्ट्सगंज, पीलीभीत और अकबरपुर सीट से चुनाव लड़ेगी। हमारे पार्टी में भी जहां जहां हमारे संभावित सीटें हैं, वहां के जो हमारे उम्मीदवार लड़ने के इच्छुक हैं उनसे भी विचार विमर्श हो रहा है। वहां का जो संगठन के लोग हैं उनसे भी विचार विमर्श हो रहा है। तो हमारे यूपी के जो लोग आए हुए थे उन लोगों ने 3 जगहों का नाम लिया था। अकबरपुर का नाम लिया था, पीलीभीत का नाम लिया था और रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित का नाम लिया था। वहां हमारे पार्टी के जो हमारे नेता हैं वो लोग महीनों से और समझिए वर्षों से काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले 48 घंटों में विभिन्न इलाकों के नेताओं के साथ बैठक में जेडीयू के सभी 17 प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए जाएंगे। इसके बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि अभी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर संभल कर बयान दे रहे हैं, लेकिन टिकट के दावेदार सीएम हाउस, आरसीपी सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास और जेडीयू कार्यालय का चक्कर समर्थकों के साथ लगा रहे हैं। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। एक तरफ जहां एनडीए के सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, वहीं महागठबंधन में अब भी सीटों की गांठ उलझी हुई है। फिलहाल इसके जल्द सुलझने के आसार भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने के दावे के बीच जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उसमें नाराजगी के भाव ज्यादा हैं। एक सीट दिए जाने से नाराज जीतन राम मांझी ने पेंच फंसा दिया है। आरजेडी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटों की मांग कर रहे जीतन राम मांझी सीट शेयरिंग पर गठबंधन के घटक दलों से बातचीत बीच में छोड़कर दिल्ली से पटना रवाना हो गए। मांझी ने अपनी नाराजगी जता दी है। पटना में 16 मार्च को मांझी ने पार्टी की बैठक बुलाई है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि जमुई सीट की मांग पर अड़े मांझी को आरजेडी की ओर से 2 टूक बता दिया गया है कि जमुई सीट को किसी भी कीमत पर मांझी की पार्टी को नहीं दिया जाएगा। कितने सीटों पे अग्री हुए हैं आरजेडी और कांग्रेस के साथ? देखिए, यहाँ पर यही कहेंगे, कल है बहुत देर तक हम लोगों की वार्ता हुई। वार्ता सकारात्मक हुई है। सबको उनका अपना इंटरेस्ट देखा गया है। बट इस चीज़ को आपके समक्ष में हम नहीं बोलेंगे और इसकी अंतिम परिणति यानी कि आप लोगों से 17 तारीख को पटना में हम लोग सब डिक्लेयर करेंगे। और इतना ही कहिए कि किसी से कोई मतभेद नहीं, किसी से कोई बिटरनेस नहीं, सबका इंटरेस्ट लगभग देखा गया है। आप चाह रहे थे कि जितनी सीटें कुशवाहा को दी जा रही हैं उतनी सीटें आपकी पार्टी को भी दी जानी चाहिए थी। वो बात जो कहा था उस स्टैंड पर आज भी हैं। महागठबंधन में सीटों का पेंच, नहीं सुलझी शेयरिंग की उलझन, मांझी की नाराजगी बरकरार। बिहार महागठबंधन में सीटों का पेंच अभी भी नहीं सुलझ पाया है। बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर हुई बैठक भी बेनतीजा रही। बताया जा रहा है कि बैठक में सीटों को लेकर विवाद नहीं सुलझ पाया। दरभंगा, शिवहर, नवादा, बेगूसराय, कटिहार और जमुई सीट को लेकर पेंच बरकरार है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बैठक में जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए एक सीट की बात की गई, जिस पर वे राजी नहीं हुए। और टिकट बंटवारे में इस तरह से ओझल करना, इस तरह से मैं समझता हूं कि बहुत
लगातार महीनों से ये चलना, 1 सीट 2 सीट, मांझी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है। और आप कह रहे हैं उनकी नाराजगी, तो नाराजगी जेन्युइन है। मैं भी रहता तो नाराज होता। बताया जा रहा है कि महागठबंधन में कांग्रेस को 11 सीट देने और आरएलएसपी को 4 सीट देने पर सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक दरभंगा सीट कांग्रेस को देने पर सहमति है। वहीं दरभंगा पर अब तक दावा कर रहे वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने खुद के चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए जी बिहार झारखंड से कहा कि उनकी पार्टी को एक भी सीट मिलती है तो उनका कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा और वो हर हाल में महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। महागठबंधन वो ज्यादा सीट जीते, इसके लिए मैं हो सकता है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं पूरे बिहार में कैंपिंग करूंगा और अपने पार्टी को जितने भी सीट मिला है उसको जिताऊंगा और हमारे सहयोगी दल का जितना भी सीट है वो निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे कि वो सब जीते। वहीं आरजेडी का कहना है कि महागठबंधन का हाथ ही निकल चुका है और सीटों के बंटवारे का मामला 2-3 दिन में साफ हो जाएगा। लगे हाथ विरोधी पक्ष पर भी सियासी तंज कसे गए। लगभग आठी निकल गई है, पोंछ थोड़ा बाकी है, आजकल में वो भी फाइनल हो जाएगा। तो किस तरीके से कितने सीटों पर बात बन रही है? अभी सब के बारे में जब फाइनल हो जाएगा तो एक साथ हम लोग उसको बता देंगे आप लोगों को। आरजेडी की ओर से तंज कसे जाने पर एनडीए की ओर से जेडीयू नेताओं ने मोर्चा संभाला। फिर दही चूड़ा से लेकर सतुआन तक की उपमा देकर सियासी कहकहे से राजनीतिक चोट की गई। उन्होंने कहा था कि चूड़ा दही खा करके हम लोग घोषणा कर देंगे, अब तो सतुआ नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि उसके बाद ही कुछ निर्णय ले पाएंगे। पक्ष का तो काम ही यही है दूसरों पर इनमें निकालना। चुनाव का समय है, अपनी चिंता करनी चाहिए लोगों को, दूसरे की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम तो सीट शेयरिंग कितने सीट पर कौन लड़ेगा 3 महीना पहले कर दिए हैं। चुनावी मौसम में सियासी तंज एक हो, लेकिन महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह से मांझी की नाव हिचकोले खा रही है वो एन चुनाव के मुहाने पर महागठबंधन के लिए मुफीद नहीं, क्योंकि मांझी की पार्टी के नेताओं के बयानों से सवाल उठने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जीतन राम मांझी का मन फिर डोलने लगा है। दिल्ली से स्वप्निल सोनल, आसिफ इकबाल और पटना से धीरज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बिहार में पाला बदलने का खेल भी तेज हो गया है। साल 2014 में जेडीयू के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके विजेंद्र चौधरी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। विजेंद्र चौधरी आरजेडी में भी रह चुके हैं, अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विजेंद्र चौधरी 4 बार मुजफ्फरपुर से विधायक रहे हैं। उनके अलावा नालंदा से 3 बार विधायक रहे सतीश कुमार ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। 24 अकबर रोड नई दिल्ली में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा, बिहार प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार की मौजूदगी में विजेंद्र चौधरी और सतीश कुमार ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। पूरा अपना छानबीन करके पूरी आस्था राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और हमारे जो प्रभारी हैं गोहिल साहब और राठौर जी, उनके काम से प्रभावित होकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इन दोनों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। काफी दिनों से मदन मोहन झा जी से बात हो रही थी और समय उपयुक्त मिला तो राहुल गांधी जी का जो चल रहा है जादू सारे देश में और भारत में इस बार प्रधानमंत्री के रूप में उनको हम लोग देखना चाहते हैं। पूरा उनके हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग लग गए हैं और आज से पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को मजबूत करेंगे। आचार संहिता लागू होते ही चुनाव कमीशन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। आयोग की नजर आरजेडी सुप्रीमो समेत वैसे तमाम लोगों के ट्विटर हैंडल पर है जो दागदार हैं। लालू प्रसाद यादव के ट्विटर हैंडल की जांच आयोग की विशेष टीम करेगी। लालू प्रसाद यादव जेल से किस तरीके से अपना ट्विटर हैंडल चला रहे हैं इसकी जांच होगी। जांच जेल मैनुअल के हिसाब से होगी। आयोग जांच करेगा कि लालू प्रसाद यादव का ट्विटर हैंडल जेल के अंदर से हैंडल किया जा रहा है या फिर बाहर से। बिहार चुनाव विभाग के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा है कि आयोग को लालू प्रसाद के ट्विटर हैंडल की शिकायत मिली है जिसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। आयोग की सोशल मीडिया की टीम जो है इसको वेरीफाई करेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने किसी प्रतिनिधि को ऑथराइज किए हुए रहते हैं ट्वीट करने के लिए। अगर वो किसी के प्रतिनिधि द्वारा ऑथराइज ट्वीट है तो ट्वीट है,
लेकिन अगर यह उनके अपने मोबाइल से किया गया होगा, अनुसंधान का विषय होगा, तो ऐसे लोगों पर जेल मैनुअल के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। ट्विटर हैंडल के माध्यम से सजायाफ्ता भी जो है ट्वीट कर सकता है और चुनाव को प्रभावित कर सकता है। सर, इसमें सवाल सीधा है कि लालू प्रसाद के ट्विटर अकाउंट से लगातार ट्वीट हो रहे हैं। लालू जी जेल में बंद है, क्या उस पर कुछ कार्रवाई हो सकती है? ओ, ऐसी बात है, ये बात है। नहीं, अगर ट्विटर हैंडल, अब तो नियम देखना पड़ेगा, लेकिन ट्विटर हैंडल से अगर कोई विवादास्पद ट्वीट नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस पर कार्रवाई का कहाँ प्रावधान है? पिच गई 2019 की शतरंज, जनता जाएगी किसके संग? महागठबंधन, एनडीए में जंग, कौन है जनता का भरोसेमंद? किसके वादों पर करें एतबार? अब की बार किसकी सरकार? सिर्फ जी बिहार झारखंड पर। Co-powered by Amul Body Warmer, Abraho Comfy और Asian Paints. Asian Paints Ultima Protect, लेमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट। देश की सुरक्षा और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी जमकर सियासत हो रही है। चीन ने जब मसूद अजहर का बचाव किया तो कांग्रेस ने उसे कोसने और सरकार के साथ खड़े होने के बदले प्रधानमंत्री को कोसना ज्यादा जरूरी समझा। इसके बाद एनडीए ने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी को खुद पाकिस्तान जाकर एयर स्ट्राइक का सबूत जुटाने की सलाह दी, जिस पर विवाद हो गया है। देश में इन दिनों पाकिस्तान और मसूद अजहर को लेकर जमकर सियासत हो रही है। चीन ने जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकी मसूद अजहर का फिर से बचाव कर अपना दोगलापन दिखाया, तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसी बहाने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। कांग्रेस के इस रवैये पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला। अगर राहुल गांधी भारत के आतंकवाद की लड़ाई में अपने संबंधों का सदुपयोग करके चीन को संभालते तो हमें भी अच्छा लगता। तो राहुल गांधी खामोश क्यों रहे? राहुल गांधी, ट्विटर से देश की विदेश नीति नहीं चलती। हालांकि चीन के इस दोहरे रवैये पर बिहार एनडीए ने एकजुट होकर निशाना साधा। इस देश को जो कमजोर करेगा, जो भी दल होगा, हमारे लिए देश पहला, दल बाद में, फिर व्यक्ति बाद में, और किसी के लिए वंश पहले, दल पहले और देश बाद में। लेकिन चाइना ने तो एक बार नहीं, कई बार ऐसा किया है, और चाइना एक रणनीति के तहत इस तरह का काम करता है, और इससे किरकिरी चाइना की होती है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को पाकिस्तान जाकर एयर स्ट्राइक का सबूत ढूंढने की सलाह दी है। गिरिराज ने कहा कि एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आने के बाद अब राहुल गांधी को देश और सेना से माफी मांगनी चाहिए। उन शहीदों का अपमान है, सुरक्षा का कर्मियों का अपमान है, हमारी सेना का अपमान है, 136 करोड़ जनता का अपमान है। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, सेना से माफी मांगनी चाहिए। जो शब्द खड़े किए गए थे, आज राहुल गांधी को जाना चाहिए, जाकर के सबूत वहां खोजना चाहिए। गिरिराज सिंह के कांग्रेस पर हमले से पूरा विपक्ष तिलमिला गया और एक के बाद एक बयानों के जरिए हमला बोला। देखिए, पाकिस्तान तो पहले अब गिरिराज को जाना चाहिए, पता नहीं अब तक गए क्यों नहीं। चूंकि उन्होंने खुद कहा था कि जो मोदी जी की रैली में नहीं आएगा वो पाकिस्तानी होगा, और गिरिराज खुद रैली में नहीं आए थे, तो पता नहीं गिरिराज अब तक पाकिस्तान गए क्यों नहीं, पहले वो ही बता दें। लोगों का, इनको भी अगर मान लीजिए कि टिकट मिल जाता है तो यही नीतीश जी सच्चा और अच्छा, ये भी गिरिराज को के लिए वोट मांगने के लिए जाएंगे, जो सबको पाकिस्तान ही भेज रहा है, और आज से नहीं 5 बरस से पाकिस्तान भेज रहा है। कुल मिलाकर ये दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि जब आतंकवाद और देश के दुश्मनों से एकजुट होकर लोहा लेने की दरकार है, तब पूरे देश में सियासत सत्ता पक्ष और विपक्ष के खेमे में बढ़ती नजर आ रही है। पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में अपराधी किस कदर बेखौफ हो गए हैं, उसकी बानगी दिखी वैशाली में, जब बेखौफ अपराधियों ने पुलिसकर्मियों को ही निशाना बना दिया। बदमाशों ने एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड जवान को गोली मार दी। गोली लगने से होमगार्ड जवान वीरेंद्र राय की मौत हो गई, जबकि पुलिसकर्मी मनोज सिंह की हालत नाजुक है, इलाज चल रहा है। दरअसल भीड़भाड़ वाले इलाके में अपराधी बैंक के बाहर बिजली विभाग का
की रकम जो है, पैसे जो है लूटने की कोशिश में थे और नाकाम होने पर पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी, फरार हो गए। बेखौफ अपराधियों की यह करतूत सीसीटीवी में भी कैद हो गई है, जिससे साफ देखा जा सकता है कि कैसे बदमाशों ने बेहद करीब से पुलिसकर्मियों पर गोली चलाई और मौके से फरार हो गए। और अब आपसे एक अपील करते हैं। जी मीडिया सभी देशवासियों से यह अपील कर रहा है कि 11 अप्रैल को शुरू हो रहे लोकसभा चुनाव में मतदान जरूर करें, जागरूक बने और अपने घर वालों को, दोस्तों को और सभी जानने वालों को भी जागरूक करें। ध्यान रहे कि अब की बार वोटिंग की लाइन न टूटे, कोई भी मतदाता न छूटे।